अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्जुन यहां अपनी घृणा व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कितने बड़े पाप की बात है ये कि हम राज्य के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो उठे हैं। अर्जुन कहते हैं कि अपने ही स्वजनों को मारना, ऐसा तो सोचना भी अपराध है, और सच में ऐसा करना। अर्जुन इसे महत् पापम कहते हैं, अर्थात महानतम पापों में से एक। वे पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों को लोभी, अधर्मी कह रहे थे, परंतु अब उन्हें लगने लगा है कि वे स्वयं भी तो अलग नहीं। क्या वे ये सब स्वयं राजपाट के लिए नहीं कर रहे? परंतु आप जानते हैं कि अर्जुन ये सब राजपाट के लिए नहीं कर रहे, धर्म के लिए कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हों, वे क्या उससे कोई पाप करने देंगे भला? किंतु अर्जुन की व्यथा इस समय स्वयं ग्लानि में परिवर्तित हो रही है। अर्जुन का यह मानना कि अपने स्वजनों की हत्या का सोचना भी एक अपराध है, यही बात तो है जो उसके मन की पवित्रता, उसके विचारों की शुद्धता दर्शाता है। मनुष्य कई बार अपने आप को अच्छाई के पलड़े में यह मानकर भारी तोल देता है कि केवल विचार ही तो बुरा था, कुछ बुरा किया तो नहीं ना। आप स्वयं ही कहिए, क्या केवल विचारों में खोट आना चिंताजनक नहीं? बोलिए। जिस प्रकार किसी बीज से एक पौधा अंकुरित होता है, ठीक उसी प्रकार विचार वो बीज है जिनसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे कर्म अंकुरित होते हैं। हर कर्म, अच्छा या बुरा, विचारों से ही तो प्रारंभ होता है। इसीलिए मन की शुद्धता कर्म की शुद्धता से भी सर्वोपरि है। मन को स्वच्छ रखिए और विचारों को पवित्र। आध्यात्म इसमें आपकी मदद करेगा। यह गीता इसमें आपको मार्गदर्शन देगी। लोभ क्या है? लोभ अधर्म के द्वार की तरफ जाने का पहला चरण है। लोभ एक ऐसा विषैला सांप है जो अगर किसी व्यक्ति को डस ले तो फिर वो व्यक्ति सब कुछ आवश्यकता से कहीं अधिक एकत्रित करने के लिए लालायित हो जाता है। फिर चाहे वो धन हो या संपत्ति, धीरे धीरे ये विष इतना फैल जाता है कि नैतिकता और विवेक को पूर्णतः समाप्त कर देता है। इतिहास में सदियों से ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां राजपाट और धन की लालसा में किसी ने अपने सगे संबंधियों तक को मौत के घाट उतार दिया। अपने परिवार को इस विष से दूर रखने के लिए सचेत रहिए। इस विष का काट है आपसी प्रेम और संतोष। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें जीवन के साधारण पलों में ही संतोष और आनंद मिल जाता है। परिवार में हर किसी की छोटी छोटी जीत पर छोटा छोटा उत्सव मनाइए। एक दूसरे का प्रोत्साहन कीजिए। हाँ, भोजन साथ करना भी प्रेम को बढ़ावा देता है। ऐसे कई उपाय हैं आपसी प्रेम और संतोष के लिए, और ऐसे प्रेम से परिपूर्ण घर में लोभ नहीं घुस सकता। लाभ और लोभ, इनमें केवल छोटी सी मात्रा का ही अंतर है, और कई बार मनुष्य इस अंतर को भूल बैठता है। लाभ को बढ़ता देखने के लिए अपने ऊपर आश्रित लोगों का शोषण और दुरुपयोग करने से भी पीछे नहीं हटता।
अपने ऊपर निर्भर किसी व्यक्ति का शोषण करना एक पाप है। लाभ में बुराई नहीं, वो तो किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किंतु किसी और के उत्पीड़न से अर्जित किया लाभ कभी नहीं फलता। इस बात को जान लीजिए।